आज की कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जो एक बद्दुआ की वजह से 10 साल तक सोती रही। न उसने अपनी आंखें खोली, न किसी की आवाज सुनी, और उसकी नींद के साथ ही पूरी रियासत की खुशियां भी जैसे थम सी गईं। एक खुशहाल सल्तनत आबाद थी। यह सल्तनत अपनी अमन व खुशहाली और खुशहाल लोगों की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। यहाँ के लोग खुश और इत्मीनान से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इस सल्तनत का बादशाह अहमद निहायत नेक दिल और इंसाफ पसंद था। बादशाह अहमद अपनी रियाया से बेहद मोहब्बत करता था और हर वक्त उनकी खुशियों और भलाई के बारे में सोचता रहता था। रियाया भी अपने बादशाह से बेहद मोहब्बत करती थी, क्योंकि वह उन्हें सिर्फ रियाया नहीं बल्कि अपने खानदान की तरह समझता था। बादशाह की बीवी का नाम मलिका जन्नत था। बादशाह अहमद की बीवी मलिका जन्नत निहायत नेक दिल, खूबसूरत और मोहब्बत करने वाली खातून थी। वह न सिर्फ महल की देखभाल करती बल्कि रियाया की भी खैरख्वाही में बराबर शरीक थी। कुछ अरसे बाद महल में खुशी की एक और लहर दौड़ गई। बादशाह अहमद और मल्लिका जन्नत के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। बादशाह अहमद की खुशी की कोई हद न रही। उन्होंने फौरन ऐलान करवाया कि पूरे महल को सजा दिया जाए और पूरी सल्तनत में खुशी की खबर पहुंचा दी जाए। बादशाह ने अपनी बेटी की पैदाइश की खुशी में एक अजीम ओ शान दावत का एहतमाम किया। वजीर, मशीर, दरबारी, अमीर व गरीब सबको इस खुशी में शरीक होने के लिए बुलाया गया। बादशाह को यकीन था कि उसने सल्तनत के हर फर्द को दावत दी है। वह बेहद खुश था और अपनी नन्ही सी बेटी को देखकर बार बार मुस्कुरा रहा था, जैसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसे मिल गई हो। चंद दिनों बाद दावत का दिन आ पहुंचा। महल को खूबसूरती से सजा दिया गया था। हर तरफ रोशनी, मौसीकी और खुशी का समा था। सल्तनत के अमीर व गरीब सब इस खुशी में शरीक होने आए हुए थे। दावत अपने उरूज पर थी कि अचानक महल के दरवाजे पर एक सर्द हवा का झोंका आया। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गईं। वहां एक जादूगरनी खड़ी थी। उसे दावत नहीं दी गई थी। वह गुस्से से कांप रही थी। उसने बुलंद आवाज में कहा, बादशाह अहमद, तुमने पूरी सल्तनत को बुलाया मगर मुझे नहीं। तुम्हारी यह खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रहेगी। महल में सन्नाटा छा गया। जादूगरनी ने शहजादी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हारी बेटी को बद्दुआ देती हूँ, तो अपनी 15वीं सालगिरह मनाएगी तो एक गहरी नींद में चली जाएगी, और जैसे ही यह सोएगी पूरी सल्तनत भी उसी के साथ गहरी नींद में डूब जाएगी। ये कहकर वह जोर से हंसी। बादशाह अहमद घबराकर उससे माफी मांगने लगे, लेकिन जादूगरनी ने सख्त लहजे में कहा, तुमने मेरी बेइज्जती की है। अब इस बद्दुआ को कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई और महल में खुशियों की जगह खौफ ने ले ली। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और शहजादी बड़ी होने लगी। उसका नाम तस्मिया रखा गया। शहजादी तस्मिया चांद की तरह हसीन थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। लेकिन उसकी असली खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसके दिल में थी। वह निहायत नरम दिल, मेहरबान और समझदार थी। महल के खादिमों से भी मोहब्बत से पेश आती और रियाया के बच्चों के साथ घुल मिल जाती। उसकी बातों में संजीदगी और आंखों में अजीब सी चमक थी। छोटी सी उम्र से ही उसे इल्म हासिल करने का शौक था। वह घुड़सवारी सीख चुकी थी, तीरंदाजी में माहिर थी और तलवार चलाना भी जानती थी। साथ ही वह किताबों से भी मोहब्बत करती और मुख्तलिफ उल्लूम सीखती रहती थी। हर गुजरते साल के साथ शहजादी और भी बावकार और जहीन होती जा रही थी। लेकिन ज्यों-ज्यों उसकी उम्र बढ़ती गई, बादशाह अहमद और मलिका जन्नत के दिल में एक खौफ भी बढ़ता गया। उन्हें हर लम्हा यह डर रहता कि कहीं वह बद्दुआ सच न हो जाए। वह अपनी बेटी को हर खतरे से बचाने की कोशिश करते, मगर किस्मत के फैसले से वह दोनों बेहद खौफजदा रहते थे। शहजादी तस्मिया अपनी जिंदगी खुशी और सुकून से गुजार रही थी। उसे अपनी बद्दुआ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। न उसे उस खतरे का अंदाजा था, न उस आने वाले दिन का खौफ। बादशाह अहमद और मल्लिका जन्नत ने फैसला किया था कि वह अपनी बेटी को इस डर से दूर रखेंगे। वह नहीं चाहते थे कि उसकी मुस्कुराहट पर किसी साए का असर पड़े। देखते ही देखते शहजादी तस्मिया की 15वीं सालगिरह करीब आ गई। वक्त जैसे तेजी से गुजर गया था। आखिरकार वह दिन भी आ पहुंचा। पूरे महल को खूबसूरती से सजा दिया गया। रोशनियों से दर व दीवार जगमगा रहे थे और हर तरफ खुशी का सामान था। तमाम लोग खुश तो थे, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा खौफ भी छुपा हुआ था। बादशाह अहमद और मलिका जन्नत
हर लम्हा बेचैनी से वक्त को देख रहे थे। दिन खैरियत से गुजर गया। तकरीबात हुई, दुआएं दी गईं और जब सूरज गुरूब हुआ तो सबने सुकून का सांस लिया कि शायद बद्दुआ टल गई है। रात को शहजादी तस्मिया मुस्कुराते हुए अपने कमरे में सोने चली गई। पूरा महल थकान के बाद खामोशी में डूबा हुआ था, लेकिन जैसे ही रात के 11 बजे आसमान अचानक सुर्ख हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं और पूरी सल्तनत पर बद्दुआ के सियाह बादल छा गए। एक अजीब सी खामोशी ने हर तरफ डेरा डाल लिया। शहजादी के साथ साथ पूरी सल्तनत पर भी गहरी नींद तारी हो गई। कई साल गुजर गए। सल्तनत अब्दाद वैसे ही खामोश और सुनसान पड़ी रही। दरख्त बढ़ते गए, बेलें महल की दीवारों पर फैल गईं, मगर किसी की आंख न खुली। सल्तनत अब्दाद से दूर एक और खूबसूरत रियासत आबाद थी। इस रियासत के बादशाह का नाम बादशाह हबीब और मलिका का नाम मल्लिका सबीना था। उनका एक बेटा था जिसका नाम शहजादा रोहान था। शहजादा रोहान निहायत बहादुर, जहीन और रहमदिल था। वह बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में माहिर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका नेक दिल और सच्चाई पसंद होना था। वह बचपन से ही सल्तनत अब्दाद की कहानियां सुनता आ रहा था। एक ऐसी सल्तनत की कहानी जो बरसों से गहरी नींद में डूबी हुई थी। एक दिन उसने अपनी माँ मल्लिका सबीना से पूछा, क्या यह कहानी सच है? क्या वाकई एक शहजादी आज भी सो रही है? मल्लिका सबीना ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटा, यह सच है। सल्तनत अब्दाद एक बद्दुआ की वजह से सो चुकी है, और वह बद्दुआ तभी टूट सकती है जब कोई बहादुर शख्स एक खास फूल की खुशबू शहजादी को सूंघाए। रोहन ने हैरानी से पूछा, वह फूल कहाँ है? मल्लिका ने जवाब दिया, वह महल के पीछे बहने वाली एक नदी के पास खिलता है और उसकी हिफाजत एक खौफनाक दैव करता है। जो भी वहां गया वापस न आ सका। और महल के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा ताला है। उसकी चाबी महल के बाग में एक ऊंचे दरख्त पर है, जहां एक दैवाकामत परिंदा बैठा है। वह परिंदा एक सवाल पूछता है और सिर्फ सही जवाब देने वाले को चाबी देता है। रोहन की आंखों में इरादे की चमक आ गई। मल्लिका सबीना ने रोहन से कहा, बेटा, उस फूल तक पहुंचने के लिए बहुत से बहादुर सिपाही जा चुके हैं, मगर कोई वापस नहीं आया। रोहन ने गौर से सुनकर कहा, तो फिर मैं ही जाऊंगा माँ। मैं शहजादी तस्मिया को जगाने वाला वह बहादुर शख्स बनूंगा। मल्लिका सबीना ने रोहन को मना किया, बेटा, यह खतरा बहुत बड़ा है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। बहुत से बहादुर सिपाही जा चुके हैं और कोई वापस नहीं आया। उसने जिद की, मैं यह खतरा स्वीकार करता हूं, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। आखिरकार मल्लिका सबीना ने आह भरी और रोहन को जाने दिया और वह अपने घोड़े पर सवार होकर सफर के लिए निकल गया। शहजादा रोहन ने अपनी राह पर कदम रखा और 7 दिन का लंबा सफर शुरू किया। वह दिन हो या रात, बारिश हो या धूप, वह लगातार चलता रहा। हर दिन उसे अपनी मंजिल के करीब ले जाता रहा, मगर रास्ता मुश्किल और खतरनाक था। सफर के दौरान वह कभी थकता, कभी रुककर अपने मकसद पर गौर करता, मगर उसका हौसला कभी कम नहीं हुआ। 7 दिन के लंबी सफर के बाद वह आखिरकार अब्दाद की सरहद तक पहुंच गया। शहजादा रोहन जब सल्तनत अब्दाद में दाखिल हुआ तो उसे एक अजीब मंजर देखने को मिला। पूरा शहर खामोश और सुनसान था। गलियां वीरान, बाजार बंद और हर घर के अंदर लोग सोए हुए थे। उसकी नजर धीरे धीरे महल की तरफ गई। शहजादा रोहन जब महल में दाखिल हुआ तो उसे सब कुछ खामोश और सुनसान लगा। हर कमरा, हर राहदारी जैसे गहरी नींद में डूबी हुई थी। उसी लम्हे उसे अपनी माँ मल्लिका सबीना की वह बात याद आ गई कि शहजादी तस्मिया को जगाने के लिए उसे खास फूल की खुशबू चाहिए, जो महल के पीछे बहने वाली नदी के किनारे एक दैव की हिफाजत में है। रोहन ने फौरन वह रास्ता अपनाया और दैव के पास पहुंच गया। दीवार के पीछे छुपा दैव उसे देखते ही हमला कर दिया, मगर शहजादा रोहन ने अपनी माहिरत दिखाई, तलवारबाजी की और दैव से मुकाबला किया। आखिरकार दैव को हराकर शहजादा ने फूल तक पहुंच हासिल की। शहजादा रोहन ने फूल तोड़ा और अगली मुश्किल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने एक बड़ा ताला देखा। याद आया कि चाबी ऊंचे दरख्त पर है, जिस पर एक दैवाकामत परिंदा बैठा हुआ है। रोहन ने दरख्त की तरफ कदम बढ़ाया और परिंदा से मुखातिब हुआ, मुझे चाबी चाहिए ताकि मैं शहजादी तस्मिया तक पहुंच सकूं। परिंदा ने उसे गौर से देखा और कहा, मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा, मगर पहले एक सवाल का जवाब देना होगा। शहजादा रोहन ने पूछा, क्या है तुम्हारा सवाल? परिंदा ने सख्त लहजे में कहा, पहले यह बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। सल्तनत को बचाने में तुम्हें कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं। आज तक यहाँ आने वाले सभी लोग शहजादी से शादी या
सल्तनत पर कब्जा करने की चाह में आए। लेकिन तुम? रोहान ने दिलीराना अंदाज में जवाब दिया, मैं यहां ऐसे बेगुनाह लोगों को आजाद कराने आया हूं जिनकी कोई गलती नहीं। मेरा मकसद शहजादी तस्मिया को जगाना और सल्तनत को उसके असली हकदारों के सुपुर्द करना है। परिंदा ने कुछ लम्हों तक गौर किया, फिर कहा, सवाल यह था कि बताओ वह क्या चीज है जो बिना पंखों के उड़ सकती है और बिना आंखों के रो सकती है। शहजादा रोहान कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा, सोच विचार में डूब गया। फिर इरादे के साथ बोला, यह बादल है। ये बिना पंखों के उड़ता है और बिना आंखों के रोता है। परिंदा ने सिर हिलाया, तुमने सही जवाब दिया, तुम वाकई बहादुर और समझदार हो। इतने में परिंदा ने चाबी शहजादा रोहान के हवाले कर दी। अब वह तैयार था महल के दरवाजे खोलने के लिए और शहजादी तस्मिया तक पहुंचने के लिए। शहजादा रोहान ने चाबी से महल का ताला खोला और एहतियात से अंदर दाखिल हुआ। पूरी सल्तनत गहरी नींद में डूबी हुई थी। हर कमरा और राहदारी खामोश थी। वह शहजादी तस्मिया के कमरे तक पहुंचा और फूल की खुशबू लेकर उसे पास लाया। शहजादा ने फूल की खुशबू शहजादी के चेहरे के पास रखी और कुछ लम्हों में शहजादी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। तस्मिया की आंखें धीरे धीरे खुली। वह पलकें झपकाते हुए माहौल को देखने लगी। जैसे ही शहजादी ने आंखें खोलीं, पूरी सल्तनत पर भी रोशनी वापस आ गई। घड़ियां, दरवाजे, बाजार और महल सब जिंदा हो गए। सिपाही, खादिम और हर शख्स अपनी जगह से उठ गया और महल फिर से खुशियों से जगमगा उठा। बादशाह अहमद और मलिका जन्नत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने शहजादा रोहान को देखा और दिल से शुक्र अदा किया। सबने जश्न मनाया और खुशियों का समा फिर से कायम हो गया। बादशाह अहमद और मलिका जन्नत की खुशी की कोई हद न रही। शहजादा रोहान ने न सिर्फ शहजादी तस्मिया को बद्दुआ से आज़ाद किया, बल्कि पूरी सल्तनत की खुशियां वापस ला आया था। शहजादी तस्मिया की मुस्कान ने पूरे महल को रोशनी से भर दिया। बादशाह और मल्लिका ने रोहान को अपने बेटे की तरह गले से लगा लिया और सबने जश्न मनाया। कुछ दिन बाद शहजादी तस्मिया और शहजादा रोहान की शानदार शादी हुई। सल्तनत के हर कोने में खुशी की लहरें दौड़ गईं। रियाया और दरबारी सब ने इस मौके पर मोहब्बत और इत्तिहाद का जश्न मनाया। शहजादी और शहजादा दोनों ने अपनी जिंदगी मोहब्बत, अदल और खिदमत के जज्बे के साथ गुजारी। पूरे महल और सल्तनत में अमन, खुशी और सुकून फिर से कायम हो गया। इस तरह बद्दुआ का असर टूट गया और सल्तनत अब्दाद एक नए सुनहरे दौर में दाखिल हो गई और सब खुशी खुशी और इत्मीनान के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्ती, बहादुरी और नेक नियति से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों या बद्दुआएं कितनी भी मजबूत हों, दिल साफ और मकसद सही रखने वाला शख्स हमेशा कामयाब होता है। साथ ही दूसरों की भलाई और इंसाफ के लिए काम करना सबसे बड़ी ताकत है। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली कहानी में कौन सा नाम देखना चाहते हैं।